देखिए आज का टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। एक्सरसाइज है 2.1 जिसका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस में 1/2। कह रहा है इसके मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर माइनस आ जाता है उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है समझिएगा। यहाँ से सूत्र क्या होता है कि जब साइन इनवर्स में यदि माइनस लग जाता है थीटा के साथ तो ये जो माइनस है ये आगे लग जाता है, तो साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। बस सेम काम यही करेंगे जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा यहाँ दिया गया है और हम माइनस को आगे लगा लेंगे, वैसे ही यहाँ पर आते हैं इसमें से इस माइनस को आगे लगा लेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। क्योंकि ऐसे माइनस 1/2 मान हम नहीं निकाल सकते। 1/2 अगर होगा तो 1/2 होगा जाकर के तो वैल्यू आ जाती 1/2 में। यहाँ कैसे, जैसे यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2, माइनस में निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र चाहिए हमको साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस में साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 आ गया। 1/2 मान जो साइन के होते हैं वो सब याद होने चाहिए। जैसे यहाँ 1/2 दिया है तो ये मान होता है साइन 30 का। साइन 30 अगर इसको रेडियन में रखेंगे तो साइन, जैसे 30 को रेडियन में रखेंगे तो ये आ जाएगा π/6। कैसे, जब यहाँ π/6 होगा तो 180/6, 6 × 6 = 18 यानी 30 डिग्री आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को साइन π/6 लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद ये साइन एक माइनस का और एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल π/6 और ये माइनस था तो माइनस आगे लग जाएगा। उसके बाद में अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस में √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 ये दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है √3/2, cos इनवर्स में √3/2, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो अब हम cos में इसकी वैल्यू यहां से चेक करते हैं। ये √3/2 मान किसका होता है ये तुमको स्टैंडिंग में याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है वैसे √3/2 मान किसका होता है ये तुमको याद होना चाहिए। चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा एक ग्राफ बता देते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीके से जानिएगा। ये सबसे पहले यहाँ पर 30, पहले तो 0 आता है, फिर 30, फिर 45, 60, उसके बाद 90। यहाँ पर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 यानी 1, ये साइन की वैल्यू आएगी। अभी जैसे यहाँ √3/2 है, अभी cos में भी मिल जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 इसी का उल्टा लिखते चले आते हैं। √3/2 45 1/√2 ये 1/2 और cos 90 का मान कितना होता है 0। अब यहां से √3/2 जो वैल्यू है cos में उसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ पर देखो 30 लिखा हुआ है, 30 को हम π/6 लिखेंगे। देखिएगा कैसे, cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। वैसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ये आ गया कितना, cos कैंसिल, बचेगा कितना 30 डिग्री आ जाएगा। 30 को हम रेडियन में बदलेंगे तो इसको π/180, π/180 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0 0, 3 × 3 = 18, कितना आएगा π/6 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर cos में cos इनवर्स माइनस थीटा तो π-cos इनवर्स थीटा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, π-cos इनवर्स थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस दिया था तो हमारे पास √3/2 वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो 30 को हम रेडियन में π/6
6 लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर में है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है, ये दिया गया कॉसेक इनवर्स 2। अब इसमें भी थीटा के साथ ये वाली जो वैल्यू होती है वो थीटा का मान होता है, थीटा के साथ क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स थीटा के रूप में लिखा हुआ है। इसका मान भी यानी कॉसेक में 2 मान किसका होता है, तो कॉसेक में 2 मान ये भी तुमको याद होना चाहिए। इसको एक ये भी कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 भी लिखा जा सकता है। इसको अगर लिखना चाहते हो तो यहां पर साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। इसको कॉसेक इनवर्स यक्स को साइन इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है, या फिर ये 2 मान जिसका होता है डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं। ये तो साइन 30 का मान है, तो साइन इनवर्स इसको लिखा जा सकता है साइन 30। साइन से साइन कैंसिल, बचा कितना 30 डिग्री। इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180, 0 0 3 से इसको तिछंग 18 आ जाएगा π/6। दूसरी बात, अगर इधर से हल करना चाहते हो तो इसको इधर लिख सकते हैं जैसे कॉसेक इनवर्स और उसके बाद 2, ये जो 2 मान आया है कॉसेक में किसका होता है, 30 का होता है, तो आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये केवल 30 बच रहा है, तो इसको 30 लिख लो। इसको रेडियन बदलेंगे तो π/180, 0 से 0 कैंसिल, तिछंग 18, यानी कितना आएगा π/6। चाहो तो इस तरीके से लगा लो, नहीं तो अपना इससे लगाना चाहते हो तो इससे भी लगा लीजिएगा। तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम चौथा देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, tan इनवर्स, 4 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3 दिया गया है। tan इनवर्स में -√3 दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसका भी, क्योंकि यहां पर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो इसके लिए सूत्र यहां पर ये भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स अगर माइनस में थीटा है तो ये माइनस कहां लग जाता है, आगे आ जाता है। जैसे साइन में थीटा में माइनस था, साइन के साथ तो माइनस लग गया, तो यहां भी tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। बस यही सूत्र उठा करके लगा दीजिएगा इसमें। तो इसमें से क्या होगा, tan इनवर्स, ये जो माइनस था इसको आगे लगा लो, तो माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा का मान कितना है, √3। अब √3 मान किसका होता है, tan में √3 मान किसका होता है याद करना पड़ेगा, जैसे यहां पर दिए गए हैं इसमें। और ऐसे ही तुमको tan का याद करने का एक तरीका ये भी है, √3 जैसे दिया है, अगर साइन, वैसे तो ये किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। कैसे पता करेंगे, अगर ये साइन बटे कास कर दें यहाँ, तो ये आ जाएगा साइन और बटे कास, और उसके बाद साइन बटे कास, ये जो वैल्यू है इसको लगा दें तो √3/2 अपान में 1/2, देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कास क्या बना, tan थीटा लगा दो तो tan थीटा = कितना बचा, √3 आ जाएगा। यानी tan 60 का मान कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है इसको। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, साइन का, कास का, फिर आता है tan का, काट और सेक कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 के 3 यानी कितने हुए, 6। तो इनके सब मान तुमको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ, तो यहाँ tan इनवर्स tan में दिया गया था, एक इनवर्स प्लस का है और एक माइनस का, तो आ जाएगा माइनस में 60 डिग्री। इसको रेडियन में बदलो तो π/180, 0 0 कैंसिल, 6 के 6 36 18, तो कितना आएगा π/3 आंसर आ जाएगा। π/3 ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फार्मूले का सब कुछ यहाँ पर कमाल हो रहा है, अगर ये नहीं आएंगे तो फिर यहाँ फिर गलतियां हो जाएंगी, फिर कर नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 4 के बाद 5 नंबर, cos इनवर्स -1/2, 5 नंबर में है cos इनवर्स -1/2, ये दिया गया है cos इनवर्स -1/2।
अब बात आती है कि कास इनवर्स के साथ थीटा में माइनस लगा हो, तो ये देखिएगा कास इनवर्स माइनस में थीटा है यहाँ पर, इसको हम ये लिख सकते हैं। पहले तो तुम इसको ऐसे लिखो, यहाँ लिख देंगे फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ लिख दिया करो कि कास इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। लगा दो यहाँ पर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पर और थीटा में केवल 1/2 आ जाएगा। तो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब 1/2 मान किसका होता है कास में, इधर आ जाओ, कास में 1/2 मान किसका होता है 60, कास 60 का मान होता है। लगा दो कास इनवर्स कास 60 डिग्री, तो कास से कास क्या 60, ये जो वैल्यू है इसको रेडियन में बदलेंगे, तो पाई इंटू कास कास कैंसिल, इसको काटते नहीं है ऐसे ही छोड़ देते हैं, बचेगा कितना ये 60, ये बीच में तो माइनस लगा है तो ये दोनों कैंसिल, बचा कितना 60। इसको पाई बटे 180 लिखा जा सकता है, इसको काट दो तो ये जीरो कैंसिल, 6 के 6 36 18, तो पाई माइनस पाई बाई 3, इससे एलसीएम ले लो तो 3 के 3 पाई माइनस टोटल अपान में कितना 3, तो 3 से इसको 3 में 1 पाई कैंसिल, कितना बचेगा 2 पाई बटे 3 यानी 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक और देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिएगा tan इनवर्स माइनस में 1 दिया गया है यहाँ। चलिए इधर ही हम समझ लेते हैं, tan इनवर्स माइनस में 1 दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा 6 नंबर को हम हल करते हैं, tan इनवर्स -1 दिया गया है, tan इनवर्स -1। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, अगर यहाँ +1 होता तो tan में 1 मान 45 का होता है π/4 लगा देते, लेकिन माइनस लग गया तो ये वाला फार्मूला देखिएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में यहाँ लिख देना, चूंकि ये सूत्र है tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा। लगा दीजिएगा इसको, यहाँ माइनस लगा देना, ध्यान रखिएगा, माइनस में tan इनवर्स थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 मान किसका होता है 45 का होता है, तो यहाँ पर क्या करो tan 45 लगा दीजिए, tan 45, तो ये 45 को हम क्या करेंगे रेडियन में पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिएगा, तो अब यहाँ से 45 से इसको काटेंगे तो 45 के 45 4 बार जाएगा, तो माइनस में π/4 आ जाएगा। ये तुम्हारा माइनस में आएगा तो वो माइनस आगे, देखिए सब सूत्र का ही सब खेला है, फार्मूले का बहुत प्रयोग इसमें विशेष महत्वपूर्ण है, वहीं से आंसर क्लियर हो जाता है कि क्या आएगा। तो ठीक है, ये पार्ट 1 में तुम्हें दिखाया गया है, पार्ट 2 में इसके आगे वाले 7 नंबर से बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।